यही हम में आपका स्वागत है। आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। ये कौन कौन लड़ा था, किसके किसके बीच में हुआ था, आज देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ तो बहुत से राज्यों का उदय हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा के युद्ध होने के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बहुत से राज्यों का उदय हुआ। उस राज्य में एक मैसूर भी था। मैसूर का जो अंतिम शासक, मैसूर पे जो राज करता था ओडेयार वंश का शासक राज करता था। ओडेयार वंश का, ओडेयार वंश का शासक जो है राज करता था। इस वंश का अंतिम शासक यानी राजा था चिक्का कृष्ण वोडेयार द्वितीय था। चिक्का कृष्ण वोडेयार द्वितीय वोडेयार वंश का अंतिम शासक था चिक्का कृष्ण वोडेयार द्वितीय। इसके दो सेनापति थे, नंजराज व देवराज। नंजराज की सेना में 1749 में हैदर क्या हुआ, सेना के पद पे भर्ती हुआ। 1749 में, ये डिटेल लिखते जाइएगा। 1749 में हैदर सैनिक के रूप में हुआ। फिर 1755 में क्या हुआ, इसको फौजदार बना दिया गया। 1755 में कर्नाटक में एक जगह का नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल में फौजदार पद पे क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया। फौजदार पद पर नियुक्त कर दिया गया। जैसे ही फौजदार पद में नियुक्त हुआ, मद्रास की राजधानी जो है ना, कर्नाटक की राजधानी क्या है, श्रीरंगपट्टनम में क्या होती, राजनीतिक अनिश्चितता फैल गया। और जैसे ही राजनीतिक अनिश्चितता फैला, हैदर 1761 में नंजराज और देवराज को राजनीतिक संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। 1761 में नंजराज व देवराज राजनीतिक संन्यास मजबूर कर दिया। और 1761 में क्या किया, कर्नाटक की पूरी शक्तियां क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। 1761 में सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। और हैदर एक चीज पूछता है किसी किसी एग्जाम में, हैदर पढ़ा लिखा शासक था कि अनपढ़ था? तो हैदर इस बात का हरदम ध्यान रखिएगा, हैदर जो है ना अनपढ़ शासक था, अनपढ़ शासक था। और जैसे ही ये कर्नाटक का साम्राज्य अपने हाथ में लिया, जैसे ही अपने हाथ में लिया, 1766 में जो हैदराबाद के निजाम थे अंग्रेजों से संधि कर गए। हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों से संधि कर गए। एक एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि तभी आंग्ल मैसूर युद्ध आपको समझ में आएगा। 1766 में हैदराबाद की निजाम जो है अंग्रेजों से क्या कर गए, संधि कर गए कि आप हमको हैदर से क्या करिएगा, अंग्रेजों से बोले निजाम कि आप हमको हैदर से बचाइएगा। और सेम टाइम 1766 में ही मराठों से क्या कर रहा था, हैदर आक्रमण कर रहा था, यानी लड़ रहा था। दोनों लोग लड़ रहे थे 1766 में।
हैदर लड़ रहा था, हैदराबाद के निजाम थे। निजाम, हैदराबाद के निजाम का मतलब होता है राजा। ऐसे आप नाम सुनेंगे हैदराबाद के निजाम, निजाम राजा होते थे। हाँ, 1766 में हैदराबाद के निजाम क्या किए, अंग्रेजियों से संधि कर लिए कि आप हमको क्या करिएगा, हैदर से बचाइएगा। और सेम टाइम 1766 में क्या हुआ ना कि हैदर जो है मराठों के आक्रमण का सामना कर रहे थे। हैदराबाद के निजाम क्या किए, अंग्रेजों से संधि। हैदर क्या कर रहे थे, मराठों के आक्रमण का सामना कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि 1766 में ही हैदराबाद को निजाम को उकसा दिया कि मराठों से मिल जाओ और हैदर के खिलाफ लड़ो। हैदर भी अपना दिमाग लगा दिया। हैदराबाद को निजाम मराठा एक साथ करके युद्ध कर गया, एलायंस कर लिया, एलायंस। हैदराबाद के निजाम, मराठा और हैदर। ये देखिएगा हैदराबाद के निजाम है ना, ये मराठे हैं, एम मराठा और ये हैदर। तीनों लोगों ने क्या कर लिया, एलायंस कर लिया, त्रिगुट कर लिया। और त्रिगुट करने के बाद क्या किया, अब युद्ध शुरू हो गया 1767 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, 67 में शुरू हो गया। और जैसे युद्ध शुरू हुआ, हैदराबाद के निजाम क्या किए, फिर अंग्रेजों से संधि कर लिए। 1768 में, डेट याद रखिएगा, 1768 में हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों से फिर संधि कर लिए। जैसे संधि किए, अब हैदर को गुस्सा लगा, और जैसे ही गुस्सा लगा, हैदर इनको मद्रास तक धकेल के लेके गया। 1767 में 1769 में हैदर कहां तक धकेल के लेके चला गया, मद्रास तक। मद्रास तक कौन लेके गया, हैदर। और जैसे ही मद्रास तक लेके गया, हैदर अंग्रेजों क्या कर दिया, हरा दिया। और जैसे ही 1769 में अंग्रेज हारे, अंग्रेजों ने संधि कर लिया, क्या, मद्रास की संधि। ये पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो किस संधि पे खत्म हुआ था, तो मद्रास की संधि पे, मद्रास की संधि। कब, 1769। ये याद रखिएगा डेट कि जो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। अच्छा, संधि में क्या हुआ था, ये तो हैदर जीत गया। हैदर जैसे जीता, जुर्माना और प्लस युद्ध का खर्च दोनों मांगा। ये नोट करिएगा, जुर्माना और युद्ध का खर्च दोनों। और एक इस संधि में और हुई थी, संधि में ये हुआ था कि अगर हैदर के राज्य पे कोई भी आक्रमण करेगा, अंग्रेज क्या करेंगे, हैदर की सहायता करेंगे। इसी संधि में हुई थी, मद्रास की संधि में। और ये था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद आया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी के बाद, प्रथम के बाद द्वितीय हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ, ये पूछता है 1780 से 84 तक। ये हुआ कि
मद्रास की संधि हो गई, उनको अंग्रेजों को जुर्माना देना था और युद्ध का खर्च देना था। और उसमें यह हुआ प्रथम में कि हैदर पर अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो 1771 में क्या हुआ ना, मराठा क्या किए, हैदर पे आक्रमण कर दिए। मराठा जो किए, मराठा हैदर पर आक्रमण कर दिए, आक्रमण कर दिए। जैसे मराठा हैदर पे आक्रमण किए, मराठा सेम टाइम पे मराठा और निजाम, हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और हैदर जो है ना, हैदर फ्रांसीसियों का क्या था, दोस्त था। वहीं पे एक माहे बंदरगाह है, माहे बंदरगाह, माहे बंदरगाह, ये फ्रांसीसियों का था, फ्रांसीसियों का था, फ्रांसीसियों पे जैसे अंग्रेजों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने, अब ये हैदर के लिए क्या था कि अब ये हमारा सामान है और हमारी जगह है, तुम क्यों आक्रमण करोगे। जैसे ये लोग आक्रमण किए तो जुलाई 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। और ये एक चीज और पूछ देता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। पूछता है कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। युद्ध शुरू कब हो गया, जुलाई 1780 में। और इसी में सेना की तरफ अंग्रेज सेना की तरफ से लड़ रहे थे जनरल बेली, अंग्रेजी सेना की तरफ से, अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन लड़ रहा था, जनरल बेली। भाई साहब के बस के बात की था इन हैदर को हरा देना। हैदर इतना काबिल आदमी था कि इनके बस के था ही नहीं। ये जैसे लड़ने आए अर्काट पे अधिकार कर लिया, हैदर अर्काट पर अधिकार किसका, हैदर का। तब वारेन हेस्टिंग्स को लगा नहीं ये इनके बस की बात नहीं है। तब वारेन हेस्टिंग्स किसको बुलाया, जनरल आयरकूट को। दूसरे सेनापति आए, जनरल आयरकूट, ये थोड़ा सा ठीक ठाक युद्ध लड़ता था, जनरल आयरकूट। ये जैसे आया हैदर को क्या किया, पोर्टो नोवा में क्या किया, हरा दिया। फोर्ट नोवा में क्या किया, हैदर को क्या किया, हरा दिया। लेकिन जैसे हैदर हारा ना, युद्ध समाप्ति की घोषणा ही किया था। सितंबर 1782 को इनको भी हरा दिया। सितंबर 1782 जनरल आयरकूट को भी क्या किया, हरा दिया। जनरल आयरकूट को भी हरा दिया। यही सोच लीजिए कि जितने भी सेनापति आ रहे थे हैदर सबको हराया। लेकिन दुखद घटना ये थी कि दिसंबर 1782 में क्या हुआ ना, इसकी मृत्यु हो गई। 1782 में क्या हुआ, टीपू की हैदर की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जैसे हैदर की मृत्यु हुआ, इसका लड़का आया टीपू सुल्तान। बहुत ही कम उत्तराधिकारी राजा के लड़के जो होते हैं ना, सक्सेस हो पाते हैं। मतलब बाप भी बढ़िया करे, लड़का भी बढ़िया करे। तो इसमें से ये किया था कौन, टीपू सुल्तान। मतलब हैदर जितना काबिल, उससे काबिल इसका लड़का।
और टीपू ना मैदान युद्ध को क्या होता है जीतने के अपेक्षा में था, और ना अंग्रेज भी जीतने के अपेक्षा में थे। दोनों लोग युद्ध जीत नहीं सकते थे। तो वही मार्च 1784 में संधि हुई। किस की संधि? मार्च 1784 मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि हुई। मैंगलोर की संधि में क्या क्या हुआ था? ये होता है कि जितने जीते हुए राज्य है ना, सबको एक दूसरों को क्या करना था? लौटा देना था। जो भी लोग जीते थे, अंग्रेज जो जीते थे और हैदर जो जीते थे, क्या करना था? सबको लौटा देना था, एक दूसरे को लौटाना था। एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र लौटाना था। मार्च 1784 में क्या हो गया? मंगलोर की संधि पे। और इसी के बाद क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय के बाद क्या हुआ था? तीसरा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1790 से 92 तक। और ये लिख लीजिएगा, इस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और यहां पे मैसूर का राजा कौन था? टीपू सुल्तान। अब अंग्रेजों ने क्या किया ना कि हैदराबाद के निजाम को एक युद्ध के लिए पत्र लिखा। हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों ने पत्र लिखा। निजाम को युद्ध के लिए पत्र लिखा। किसने? अंग्रेजों ने। हैदराबाद के निजाम को किसने पत्र लिखा? अंग्रेजों ने। क्या किए कि आप जाके टीपू पे क्या करिए? आक्रमण करिए। टीपू को यह बात समझ में आ गई कि ये हमारे खिलाफ क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे हैं। तब अंग्रेजों के मित्र थे एक त्रावणकोर के राजा। अंग्रेजों के मित्र थे त्रावणकोर के राजा। अब यहां पे 1789 में क्या किया? टीपू ने तुरंत आक्रमण कर दिया। 1789 में टीपू क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया, अंग्रेज निजाम और मराठा, इंग्लिश निजाम मराठा अलायंस किए, त्रिगुट संधि बनाए। किसके खिलाफ? टीपू के खिलाफ। टीपू इतना काबिल था कि सबसे इतना जल्दी हार मानने वाला था नहीं। इंग्लिश, निजाम और मराठा तीनों लोग क्या कर लिए? एक अलायंस बना लिए, त्रिगुट संधि बना लिए। और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन लड़ रहे थे? जनरल बिडो। इंग्लिश की तरफ से सेनापति कौन था? जनरल बिडो। कौन थे? जनरल बिडो ये थे। इनके बस का टीपू था ही नहीं। तब फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगाए जनरल बिडो के बस की बात नहीं है, अब हमको ही क्या करना पड़ेगा? मैदान में उतरना पड़ेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस मैदान में आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान से क्या करे थे? लड़े थे। तो एक कर्नाटका में जगह है बेल्लार और अंबूर एक जगह है। इस पे क्या कर लिए? कॉर्नवालिस अधिकार कर लिए। और जैसे ही अधिकार किए, कॉर्नवालिस
मैक्सवेल और हंटर, तीन लोग मिलके, कार्नवालिस, मैक्सवेल प्लस हंटर, यही हंटर है, हंटर शिक्षा योग जो बना था, हंटर इसी के नाम पे बना था। तो इन्होंने क्या किया, टीपू को चारों ओर से तीनों लोग मिलके क्या कर लिए, घेर लिए, और टीपू यहीं पे आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कौन किया, टीपू, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जैसे ही आत्मसमर्पण किया, तृतीय आंग्ल मैसूर हुई, फिर क्या हुई, एक संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध की क्या हुई, संधि हुई। कौन सी संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि में क्या था, इस संधि में टीपू को ऊपर अंग्रेजों ने जुर्माना लगा दिया। क्या लगा दिया, 3 करोड़ रुपया, और दोनों इनके बच्चे को, एक जो 5 साल का था, एक 6 साल का, इसको रख लिए। 3 करोड़ जुर्माना और 2 बच्चे अंग्रेजों ने रख लिया। तृतीय रंगपट्टनम की संधि पे 3 करोड़ जुर्माना और दोनों बच्चों को अपने पास रख लिए। और टीपू तीसरा जो आंग्ल मैसूर हुआ था, अब उससे काबिल आदमियों से नहीं बर्दाश्त हो पाता, तो ये क्या किया, अब ये संधि कर लिया। और इसी के बाद क्या हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे के बाद चौथा शुरू हो गया। लेकिन टीपू की एक दो चीजें और है। 1796 में नावेल बोर्ड की क्या था, स्थापना किया था। 1796 में नावेल बोर्ड की स्थापना, नावेल बोर्ड की 1796 में क्या किया, स्थापना किया। टीपू दो चार काम, टीपू तो बहुत बढ़िया काम किया था। अपने राज्यों में आंतरिक कर लगा दिया था कि कोई भी अगर ब्रिटिश नागरिक आएंगे, सामान खरीदेंगे, जैसे हाथी का दांत, सोना चांदी, काली मिर्च, ये सब क्या किया था, आंतरिक व्यापार कर लगा दिया था। लिख लीजिए ना हो तो, सोना चांदी, हाथी का दांत, काली मिर्च, चंदन की लकड़ी, आंतरिक व्यापार कर, आंतरिक, टीपू लगाता था। इन सब चीजों पे व्यापार टैक्स कौन लगाता था, टीपू। टीपू एक और बढ़िया काम किया, स्वतंत्रता वृक्ष लगवा दिया, स्वतंत्रता का वृक्ष। और अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग कहां दिलवाता था, कहां से, फ्रांसीसी सेना से। अपनी सेना का ट्रेनिंग जो होता था फ्रांसीसी सेना से दिलवाता था। अपनी सेना के जवानों को फ्रांसीसी तर्ज पर तैयार किया। और नागरिक टीपू लिखवाना शुरू कर दिया, नागरिक टीपू लिखवाना शुरू कर दिया। और इसी के बाद क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। ये सब देखने के बाद अंग्रेज जो है ना, बर्दाश्त कर नहीं पाए कि इतना सब टीपू कर रहा है। और जैसे किया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में। चतुर्थांग पूछ देता है कि शुरू कब हुआ था,
मार्च 1799 में। ये जरूर पूछ देता है कि गवर्नर जनरल इस टाइम कौन था भारत का? लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली गवर्नर जनरल। और ये युद्ध बहुत दिन तक चल नहीं पाया। मार्च में शुरू हुआ और मई 1799 में टीपू को चारों ओर से घेर के ये लोग क्या कर दिए? वो मार दिया। और टीपू लड़ता हुआ बिना संधि के मारा गया। मई 1799 में टीपू लड़ते हुए मारा गया। इसी तरह चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, अंग्रेजों ने क्या कर लिया? जीत लिए। और ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा। और ये पूछता है आप लोगों से कि ये तो दे देगा, अरेंज करने को दे देगा कि इस तरफ करिए। 1780 से 84 तक पहला था कि दूसरा था। और ये पूछ देता है कि जब पहला था तो गवर्नर जनरल कौन थे? दूसरा युद्ध हुआ तो कौन गवर्नर जनरल थे? तीसरा थे तो कौन थे? चौथे में थे तो कौन थे? अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।